अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा और हमें अपनी इबादत के मखसूस तरीके बता दिए। देखिए, आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। कोई गरीबी का शिकार है, यानी कोई इंसान गरीबी की वजह से परेशान है, कोई बीमारी की वजह से, और कोई रिश्तों की उलझनों में उलझा हुआ है। मगर क्या हम जानते हैं कि ये कुरान करीम जो है हमारी तमाम परेशानियों का हल है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि कुरान मजीद सारा ही दुआ और शफा है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को सिर्फ इबादत करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के हर मसले का हल बताने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया है। आइए हम देखते हैं कि ये कुरान करीम जो है हमें हमारी परेशानियों का हल क्या बताता है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी हमको अल्लाह ही काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। अगर हम अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें और हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से ही मदद मांगें और इस दुआ को पढ़ते रहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर तरह की परेशानी को ख़त्म करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इसी दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यानी नमाज और सब्र के साथ मदद मांगो अपनी तकलीफ़ों में, अपनी परेशानियों में। यानी हमें कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, तो हमें अल्लाह के सामने ही सजदा करना चाहिए। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अगर हम 5 वक़्त नमाज अदा करके अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल करेंगे। फिर आ जाते हैं रोज़गार का मसला, यानी अगर किसी को कोई रोज़गार के बारे में मसला हो या फिर पैसों की तंगी हो, तो अगर कोई इंसान सूरत तलाक की ये आयत मन यत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु, यानी जो इंसान तकवा इख्तियार करता है, परहेज़गारी करता है, अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह बना देते हैं और उसे वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। यानी अगर कोई इंसान इस आयत को हर नमाज के बाद पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी हर तरह की रोज़गार के मुतल्लक जो भी परेशानी है, उसकी परेशानी को अल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी रूहानी सुकून, कि अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ ही दिलों को सुकून मिलता है। अगर कोई इंसान ज़हनी दबाव का शिकार है तो वो अपनी टेंशन, अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़म कर ले और इस दुआ को पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह ताला, तू एक ही मबूद है, बेशक तू पाक है और मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो इस दुआ के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला उसकी हर तरह की परेशानी को ख़त्म कर देंगे। अब इस बयान का मकसद ये है
کہ ہم پر کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، ہم اس قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ قرآن کریم جو ہے صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، نماز کی پابندی کریں، تقویٰ کو اختیار کریں، ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی مشکلات کو دور کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتے ہیں۔ یا تو اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی وجہ سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کے بدلے میں اس انسان کو اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، جو کہ ایسی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے، انسان بے صبرہ ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح کی مصیبت کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔